Hello, welcome to Play with Numbers. Now I am going to start. What are the type of sets? Number 1 is empty set. हम empty set को null और void set भी बोल सकते हैं. ये वो वाले set होते हैं जिनमें कोई element नहीं होता. A set which does not contain any type of element and it is denoted by phi. It is a symbol of phi which we can denote for the empty set. Like this is the example. Set A is equal to x is such that x lie between 1 and 2 where x is a natural number. तो अब हमें पता है कि 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इसका मतलब कि इस सेट में कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो इसको हम बोल देंगे कि ये एक नल सेट है. फिर नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट. If the number of elements in set is countable, then it is called a finite set. Like in this example, A, E, I, O, U, हम काउंट कर सकते हैं कि इनमें 5 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हो गए, तो एक फाइनाइट सेट हो गया. जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकें वो हो गया एक फाइनाइट सेट. फिर नंबर 3 इज इनफाइनाइट सेट. इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, अगर हम नहीं काउंट कर सकते कि कितने एलिमेंट्स हैं तो वो हो जाएगा एक इनफाइनाइट सेट. लाइक अगर किसी सेट में डैश 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 लगाओ तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट कि हमें नहीं पता कि कितने इसमें एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम बोल देंगे कि एक इनफाइनाइट सेट है. नेक्स्ट इज इक्वल सेट्स. अब इफ़ देयर आर 2 सेट्स A and B, they are said to be equal if the number of elements in both the sets are equal, that is A equal to B. Like in A set there are 5 elements, in set B there are also 5 elements, so number of elements are same in both the sets, therefore A and B are equal sets. Fifth is subsets. A set A is a subset of set B if every element of A is also an element of B. मतलब कि जैसे A सेट में एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 और B सेट में एलिमेंट है 4, 6, 8 एंड 2. अब 2, 4 और 6 ये तीनों एलिमेंट्स इस सेट में लाई करते हैं 2B, 6B और 4B. तो हम बोल सकते हैं कि A जो है वो सबसेट है B का, तो A इज़ अ सबसेट ऑफ B. अगर सारे एलिमेंट A के B में हैं तो. अब इन द सेट B all the elements of set B are not in B, not in set A. Like the element 8 is not in set A. So we cannot say that B is a subset of A. B is not a subset of A because 8 does not lie in set A. तो सबसेट की कंडीशन होती है कि सारे एलिमेंट्स होने चाहिए दूसरे वाले सेट में, तभी हम बोल सकते हैं कि जो पहले वाला है वो सबसेट है दूसरे वाले का. तो ये हो गया सबसेट. अब अगर इफ़ A इज़ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ सबसेट ऑफ A, तो हम बोल सकते हैं कि A और B सेट इक्वल सेट्स होंगे. मान लो अगर A सेट B होता 2, 4, 6, 8, तो B भी सबसेट हो जाता A का, क्योंकि 8 आ गया फिर अब इसमें, और A और B सेट्स इक्वल भी हैं. तो ये हो गया सबसेट्स का टॉपिक. फिर सबसेट की 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एवरी सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि कोई भी अगर सेट A है तो वो अपने आप का सबसेट होगा. फिर नेक्स्ट कि फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो फाई है वो हर एक सेट का सबसेट होगा. नेक्स्ट इज सुपर सेट. इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ A एंड A डज नॉट इक्वल टू B, then A is called a proper subset of B and B is called a superset of A. Like in the above example, A is 2, 4, 6 and B is 2, 4, 6, 8. So in this example A is a subset of B but A is not equal to B. So we can say that A is a proper subset of B and B is the superset of A. तो इट इज़ अ सुपर सेट. नेक्स्ट इज सिंगलेटन सेट. जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसको हम बोल देंगे कि वो एक सिंगलेटन सेट है. लाइक इन दिस सेट A देयर इज़ ओनली वन एलिमेंट 1, सो इट कैन बी कॉल्ड एज अ सिंगलेटन सेट. नेक्स्ट इज पावर सेट. सेट ऑफ ऑल सबसेट्स.
denoted by power p of a. Like if there are subsets 2, 4, 4, 6, like these are the subsets, and if we enclose them with a curly bracket, then it can be called as a power set of A. And number of elements in power set is 2 raised to power m, where m is the number of elements in original given set. So we are done with type of sets. In the next video, I will cover another topic of the unit set. Thank you.